हेलो क्लास 12, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या करेंगे, हम इसको कैटेगराइज करते हैं किसमें, क्वालिटेटिवली में और क्वांटिटेटिवली में। तो भी क्वालिटी क्वांटिटी होता क्या है, ठीक है। अगर देखो हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में आता है हमारा, अगर किसी भी कंपाउंड को देखें तो क्वालिटी में देखिए हम क्या बोलेंगे, उसके कलर के बारे में, ठीक है। और अगर हम उसके अमाउंट के बारे में बोलेंगे कि ये इतना प्रेजेंट है तो वहां पे हमारा क्वांटिटी आ जाता है। ओके, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम। हेडिंग क्या रहेगी हमारी, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन of solution. So it can be categorized as it can be defined as qualitatively or quantitatively. ठीक है, अगर हम क्वालिटी की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे उसके कलर की, ठीक है। और अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में हमने कलर देख लिया। क्वांटिटी की बात करें तो उसमें हमारे दो टर्म आते हैं, एक होता है हमारा डाइल्यूट, दूसरा होता है हमारा कंसंट्रेशन। एक है हमारा डाइल्यूट और दूसरा है हमारा कंसंट्रेशन। तो डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट में जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो इसमें क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। वहीं अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो सोल्यूट होता है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में उसमें सोल्यूट ज्यादा प्रेजेंट होता है। अगर मैं दोनों के सॉल्वेंट को फिक्स कर दूं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया डाइल्यूशन और यहाँ पे मैंने लिख दिया कंसंट्रेशन, दोनों का रिएक्शन मैं करा रही हूँ 100 ml में। 100 ml मैंने वाटर ले लिया, सॉल्वेंट लिखेंगे यहाँ पे हम 100 ml, दोनों में मैंने सॉल्वेंट ले लिया। और बात करूँ अगर मैं सोल्यूट की, तो अगर मुझे डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना होगा तो जो सॉल्यूट लूंगी मैं वो कम लूंगी। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 5 ग्राम। 5 ग्राम मैंने सॉल्यूट ले लिया। वहीं अगर मुझे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना होगा तो वहां पे मैं क्या लूंगी, 5 की जगह यहाँ पे 50 ले लूंगी, तो ये हमारा कंसंट्रेटेड बन जाएगा। तो कंसंट्रेटेड में क्या होता है, जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है अगर हम सॉल्वेंट्स को फिक्स कर दे तो इसमें क्या होगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज मोर, ठीक है। जैसे कि आपने डाइल्यूट HCl और कंसंट्रेटेड HCl के बारे में सुना है ना, आपको पता होगा डाइल्यूट HCl अगर है तो ज्यादा हार्मफुल नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर कंसंट्रेटेड HCl है तो बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा, वो हमारे हाथ को जला देगा। तो उसमें क्या होता है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में, अगर हमने क्या लिया, डाइल्यूट लिया है तो उसमें ये जो सोल्यूट है यानी कि जो HCl होगा उसका अमाउंट हम कम रखेंगे। वहीं अगर हम कंसंट्रेटेड लेंगे तो टोटल तो हमारा सॉल्यूशन 100 का हम बना रहे हैं। देखो टोटल सॉल्यूशन अगर मैं 100 ml का बना रही हूँ तो 100 ml बनाने के लिए डाइल्यूशन वाले में मैंने 95 ml वाटर ले लिया है और 5 ml मैंने क्या ले लिया, HCl ले लिया। तो मेरा सॉल्यूशन जो बनेगा वो डाइल्यूटेड बनेगा। वहीं अगर मुझे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना है तो क्या करूंगी मैं, 100 ml अभी भी बनाना है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अगर मैंने 80% वाटर ले लिया है तो मुझे 20% उसमें एसिड मिलाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा हमारा कंसंट्रेटेड। जो हाईएस्ट कंसंट्रेटेड HCl होता है उसमें भी 36% ही प्योर एसिड मिला होता है, तो भी वो इतना ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, फॉर्मूलेज है, मास
परसेंटेज। मास परसेंटेज में भी हम वेट बाय वेट परसेंट पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मुझे सॉल्यूट के लिए निकालना है मास परसेंटेज, तो सबसे ऊपर लिखेंगे हम क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल कितना सोल्यूशन है। ओके, तो अगर हम सॉल्यूट के लिए निकाले तो मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और वो भी किस में होगा, ग्राम में होगा, अपॉन टोटल सोल्यूशन, और जो टोटल सोल्यूशन होगा वो भी किस में होगा, ग्राम में होगा, इनटू 100। ठीक है, वही अगर हमें सॉल्वेंट के लिए निकालना हो तो सॉल्वेंट के लिए कैसे निकालेंगे, सॉल्वेंट का हो जाएगा, फिर हमारा यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की जगह यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल सोल्यूशन, और ये भी हमारा ग्राम में रहेगा, ये भी ग्राम में, इनटू 100। तो हमने ये निकाला है मास परसेंटेज। तो देखो इसको सॉल्यूट वाले में ऊपर सॉल्यूट आएगा, नीचे टोटल सोल्यूशन आएगा, ठीक है, और सॉल्वेंट वाले में ऊपर सॉल्वेंट आएगा और नीचे टोटल सोल्यूशन इनटू 100 आएगा। ठीक है, इसमें एक और हम टर्म लिख सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100%। ठीक है, इन दोनों का मिला के हम बोलते हैं 100% है। अगर आपको सॉल्यूट दिया हुआ है, सॉल्वेंट निकालना होगा तो कैसे करेंगे, बस सब्ट्रैक्ट कर दो। फॉर सपोज आपको सॉल्वेंट गिवन है, सॉल्यूट निकालना है, तो फिर आप क्या करोगे, सॉल्वेंट देखो हम यहां से ऐसे कर सकते हैं, 100 माइनस सॉल्वेंट। अगर 100 में से हम सॉल्वेंट को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा सॉल्यूट। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा है मास परसेंटेज। अब इसके बाद आता है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा, दोनों ही चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, टोटल सोल्यूशन सब हमें एमएल में या फिर लीटर में दिया होगा। ओके, तो वो हमारा हो जाएगा वॉल्यूम वाला। सेकेंड, वॉल्यूम परसेंटेज। V बाय V परसेंटेज। तो इसमें कैसे करेंगे, अगर मुझे सॉल्यूट के लिए निकालना होगा तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और फिर नीचे क्या आएगा, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम है तो दोनों हम में क्या लिखेंगे, ml और ml इनटू 100। ठीक है, सेम हम किस के लिए निकालेंगे, सॉल्वेंट के लिए भी कर सकते हैं। ये सॉल्यूट था, सेम हम सॉल्वेंट के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और नीचे टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ये भी ml है और ये भी ml हो जाएगा इनटू 100। देखो इसको, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला था, इसमें भी सेम होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100%। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100%। अगर कोई भी एक चीज दी होगी तो इस वाली इक्वेशन से हम वो सेकेंड चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड जो है वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसका क्या हो जाएगा, मास है तो मास को हम हमेशा ग्राम में लेंगे यहाँ पे, तो ग्राम पर ml। ठीक है, इनका परसेंटेज। तो ये क्या हो जाएगा, सेम
ग्राम में, और नीचे क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन ml, टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन ml और इनटू 100 है। ठीक है, सेम हम किसके लिए निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट के लिए निकाल सकते हैं, लिख देते हैं सॉल्वेंट का भी सेम ही हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ, ये सब आप 11th में पढ़ के आ चुके हो, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ऊपर वाला किसमें आएगा, ग्राम में है, और नीचे वाला ml में है, इनटू 100। देखो इसको, ये है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अगर हम इसको बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है, जैसे कि पानी में हमने चीनी डाल दिया तो लिक्विड हो गया हमारा पानी, और जो चीनी था वो सॉलिड हो जाएगा, तो वो इसका एग्जाम्पल बन जाएगा एक। क्लियर है, नोट डाउन करो इसको, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को। इसके बाद जो हमारा फोर्थ आता है ppm, ये आपने टर्म सुना होगा ppm, पर इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ppm है क्या, फुल फॉर्म तो सबको पता होगा ppm का। फोर्थ है हमारा ppm, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अब मिलियन, मिलियन यानी कि 10 लाख। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, ये बहुत ही ज्यादा लो कॉन्सेंट्रेशन के लिए निकाला जाता है। फॉर सपोज कि लेट कर लेते, ये एक कंटेनर है, ठीक है, इस पूरे में सॉल्वेंट है और ये सब सॉल्यूट है, ये पूरा सॉल्वेंट है और इसमें बहुत कम सॉल्यूट है। अब हमें इस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन निकालना है। हम क्या करेंगे, पहले इस पूरे सॉल्यूशन को 10 लाख में डिवाइड कर देंगे, उसको छोटे छोटे उसमें 10 लाख में, जैसे कि इसका ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे ही 1 मिलियन पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फिर 1 मिलियन पार्ट्स को, एक पार्ट को लेके, इस एक पार्ट को लेके उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ढूंढेंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ppm। तो इसमें क्या हो जाएगा, पार्ट्स को मिलियन में, सॉल्यूट का कैसे लिखेंगे इसमें, देखो अमाउंट ऑफ, हमने टोटल पार्ट्स किए हैं, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1 मिलियन, यानी कि 10 की पावर 6। क्या है, सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 10 की पावर 6। तो ये है हमारा ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, क्लियर है, ये है हमारा फोर्थ टाइप। इसके बाद आते हैं हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, ये हमारा कौन सा था, अभी हमने फोर्थ किया, फिफ्थ है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये है, ये हमारा सॉल्वेंट्स के लिए होता है, और मोल फ्रैक्शन ये हमारा सोल्यूट के लिए, ए और बी हम यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन, यहां पे हमारा आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। ठीक है, तो इसको शॉर्ट टर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Na अपॉन Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। ठीक है, वहीं अगर मुझे सॉल्यूट के लिए निकालना हो तो कैसे करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे इसको शॉर्ट टर्म में हम कैसे लिख देंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये आप कितने के लिए भी निकाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने दो लिखा, ठीक है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्वेंट हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूट हो सकते हैं, हम उन सब के लिए निकाल सकते हैं, n नंबर्स के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब मोल फ्रैक्शन निकलेगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, आप क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालोगे मोल फ्रैक्शन से, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालोगे, उन दोनों का जब सम करोगे जो फाइनल आंसर आएगा अगर वो 1 के इक्वल है तो आपने क्वेश्चन सही किया है, अगर वो 1 के इक्वल नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन में कहीं गलती होगी। देख लो फॉर्मूले को, फटाफट से लिख लो मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी टर्म भी आपने 11th क्लास में सीखा होगा। मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? 6th है हमारा मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ 1 लीटर ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर और डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, ये हमारा हो जाएगा मोलैरिटी। क्लियर है? अब इसको मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। अब इसमें कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन इन लीटर। यहां पे आएगा हमारा सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, सोल्यूशन इन लीटर ये हो गया हमारा। अब अगर हमें ml में दिया हो, नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, तो इसका हम दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? यही, इसको बस हम ओपन करके लिख रहे हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन सोल्यूशन इन ml। अगर सोल्यूशन ml में है तब तो ऐसे ही करेंगे हम, अगर लीटर में है तो नॉर्मली हम लीटर लिख देंगे, तब 1000 से मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। अगर लीटर को हमें ml में कन्वर्ट करना है तब हम ऐसे करेंगे। क्लियर है? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट है, ऊपर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट हो जाएगा मोल, और नीचे लीटर है तो लीटर, तो यूनिट हो गया मोल पर लीटर। ठीक है, देखो इसको फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, और ये हमने इसको ओपन करके लिख दिया है। तो यहाँ पे हमारा मोलैरिटी खत्म होता है। अब हम चलते हैं मोलैरिटी पे। 7th मोलैरिटी। मोलैरिटी भी आपने सुना है। मोलैरिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। जहां पे हमने मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया था कैपिटल M से, यहाँ पे मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से।
इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में, उसको हम बोलते हैं मोलालिटी। जहां पे मोलालिटी आता है वहां पे हमारा जो भी सोल्यूशन होगा, सॉल्वेंट होगा, वो केजी में होगा। जहां पे मोलारिटी आता है वहां पे लीटर आता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है तो इसका यूनिट तो मोल हो जाएगा, केजी है तो इसके लिए क्या आएगा हमारा, मोल्स पर, नीचे सॉल्वेंट है तो मोल्स पर केजी, ये इसका यूनिट हो जाएगा। इसको और अगर हम इलैबोरेट करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, मोलालिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन ग्राम। ये हम इसको इलैबोरेट करके लिखेंगे, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उनमें ये बहुत ज्यादा हेल्प आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक ये सारे फॉर्मूले लर्न कर लेने हैं ताकि हम न्यूमेरिकल अच्छे से कर सके। आपकी बुक में इतना ही दिया हुआ है, बट हम आगे नॉर्मेलिटी भी पढ़ेंगे। ओके, एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं। इसमें क्या है, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये सारा हमने देख लिया। ठीक है, मास परसेंटेज, तो अगर सॉल्यूट का निकालना है, इसमें क्या है, मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। अब कोई भी कंपोनेंट हो सकता है सॉल्यूशन में, सॉल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है। इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट कर दिया है, हमने ये कर लिया है। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये भी हमने देख लिया। अभी सारे फॉर्मूले ही हैं, आप चाहो तो अपनी बुक में भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, मैं मार्क करा देती हूँ। तो देखो, पहला फॉर्मूला क्या है, ये मास परसेंटेज का, ये है फॉर्मूला। ठीक है, आप अपनी बुक में हाईलाइट भी कर सकते हो। सेकंड क्या है, मास परसेंटेज हमने देख लिया। दूसरा है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का आपका फॉर्मूला ये है, परसेंटेज आएगा तो 100 की मल्टीप्लीकेशन तो होगी ही। ठीक है, उसके बाद है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या था कि अगर हम सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो ऊपर तो हमारा किस में आएगा, ग्राम में, और नीचे आएगा हमारा ml में, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, बाकी सब तो सेम ही है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, बट ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिया, आप चाहो तो वहां से फॉर्मूला देख के इधर लिख लेना। उसके बाद है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। एक पार्ट लिया है हमने 10 मिलियन में से और उसमें हम सॉल्यूट निकाल रहे हैं, तो उसका कंपोनेंट अपॉन उस टोटल का कंपोनेंट इनटू 10 की पावर 6, जो पूरा 1 मिलियन है। ठीक है, इसके बाद है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, और यू कैन से सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, ये मोल फ्रैक्शन है। ओके, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, कैसे करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऐसा ही हम कितने के लिए भी निकाल सकते हैं। देखो, इन्होंने N1, N2, N3 कितने के लिए भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, और हमेशा सबका सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 से कम आ रहा है या फिर 1 से ज्यादा आ रहा है तो क्वेश्चन गलत है। इसके बाद है मोलारिटी एंड मोलालिटी। मोलारिटी में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलारिटी में लीटर आता है, वही मोलालिटी में केजी आता है। और है यहाँ है
मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये हमारा है मोलैलिटी। याद रखना किससे रिप्रेजेंटेशन होता है, छोटा एम और बड़ा एम, कैपिटल और स्मॉल एम का ध्यान रखना। अगर हम मोलैलिटी की बात करेंगे तो स्मॉल एम आएगा, और अगर हम मोलैलिटी की बात करेंगे तो कैपिटल एम आएगा। क्लियर है? यहाँ पे सारे फॉर्मूले हमने कर लिए हैं, ठीक है। अभी हमें नॉर्मेलिटी करना है, और इस बीच में जितने भी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं इसको भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।